5 मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपके एब्स ग्रो नहीं हो रहे। हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश है, आप देख रहे हैं योगी फिट। एब्स के अंदर काफ़ी सारे मसल्स होते हैं, जैसे कि रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और आपका कोर। तो इन सारे मसल्स को उनके फंक्शन के मुताबिक ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एब्स को सही से ग्रो करना है तो। लेकिन बहुत सारे लोग जिम के अंदर काफ़ी सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके एब्स ग्रो नहीं हो पाते। तो क्या है ये गलतियां और कैसे हम इसको सुधारेंगे, उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, जिसकी वजह से आप अपने एब्स को सही से ट्रेन कर पाए और उसको काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहली मिस्टेक, आर्किंग योर बैक। क्या आपको इसके अंदर कोई गलती दिखती है? अगर नहीं तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। जब भी आप एब्स एक्सरसाइज लगाते हो तो आप अपनी लोअर बैक को आर्क पोजीशन में रखते हो। इसकी वजह से आप अपने एब्स को नहीं लेकिन अपने हिप फ्लेक्सर मसल्स को ट्रेन करते हो। हिप फ्लेक्सर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपकी नीज को अपने टॉर्सो के करीब लाने में हेल्प करते हैं, कुछ इस तरह से। तो ऐसे करने से आप उनको ट्रेन कर रहे हो, अपने एब्स को नहीं। अगर आपको एब्स को सही से ट्रेन करना है तो यही पोजीशन में छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, और यही छोटा सा चेंज बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने वाला है आपकी एब्स के अंदर। जब भी आप एब्स की कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो, चाहे क्रंचीज हो या फिर लेग रेज हो, तो आपको अपनी लोअर बैक को फ्लैट कर देना है। अब जैसे ही अपने पोस्चर को ठीक करेंगे, एक्सरसाइज लगाने से पहले ही आपके एब्स फायर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद जब आप एब्स की कोई भी एक्सरसाइज लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलने वाला है आपके एब्स के अंदर। लेकिन आप एब्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करो, उससे पहले आपको मिस्टेक 2 का अवॉइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है वो, चलिए जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग एब्स। रेक्टस एब्डोमिनस मसल का फंक्शन होता है लंबर फ्लेक्शन। तो जब भी आप एब्स की कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो जहाँ पे आपकी बैक स्ट्रेट रहती है, तो ऐसे में आप एब्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो लेकिन फिर से अपने हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट कर रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको लंबर फ्लेक्शन करना है, फिर चाहे आप कोई भी एब्स की एक्सरसाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रेगुलर क्रंचेस परफॉर्म करते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि ऊपर जाते हुए आप लंबर स्पाइन को फ्लेक्स करते हैं और नीचे जाते हुए उसको स्ट्रेच करते हैं। ऐसा समझो कि आप पूरी बॉडी को कर्ल कर रहे हो। सेम इज विथ रिवर्स क्रंच या फिर लेग रेज। जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो मेक श्योर कि आप अपने हिप्स को लिफ्ट करें। बहुत सारे लोग लेग रेज लगाते हैं तो क्या करते हैं कि सिर्फ लेग्स को ऊपर नीचे करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी हिप्स को भी ऊपर लेके आना है। तो जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो देखो कि आपकी हिप्स ऊपर आती है कि नहीं। अगर हिप्स नहीं आ रही है तो फिर आप अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये गलतियों को सुधारो और एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म करो। इसकी वजह से आपके एब्स में थिकनेस बढ़ती जाएगी। तो ये तो थी रेक्टस एब्डोमिनस की बात, बट इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं जिनको आपको ट्रेन करना चाहिए, तो ही आपके एब्स सही से दिखने वाले हैं। और उसमें से एक इंपॉर्टेंट मसल है ऑब्लिक। ज़्यादातर लोग ऑब्लिक्स को इग्नोर कर देते हैं और उसको ट्रेन ही नहीं करते। जो कुछ लोग ट्रेन करते भी हैं वो भी सही तरीके से नहीं करते। तो क्या गलती करते हैं और कैसे सुधारे, चलिए समझते हैं। अभी जैसे मैंने आपको रेक्टस एब्डोमिनस मसल का फंक्शन समझाया, उसी तरह से ऑब्लिक्स का फंक्शन होता है टॉर्सो रोटेशन। और उसके लिए जो मोस्ट इफेक्टिव और कॉमन एक्सरसाइजेज हैं वो है रशियन ट्विस्ट और केबल क्रॉसओवर। बट ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने में बहुत सारे लोग काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। तो मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ जिससे आप ये सारी एक्सरसाइज को सही तरीके से परफॉर्म करने लगेंगे और आपके ऑब्लिक्स काफ़ी अच्छे से डेवलप होने वाले हैं। तो लोग जब भी रशियन ट्विस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें साइड टू साइड टॉर्सो को रोटेट करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हेड को साइड टू साइड रोटेट करते हैं और उनको लगता है कि पूरा बॉडी रोटेट हो रहा है, बट असल में सिर्फ उनका सर ही इधर से उधर हो रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको पूरे टॉर्सो को रोटेट करना है राइट टू लेफ्ट। ऐसा करने से ही आपके ऑब्लिक्स अच्छे से टारगेट होने वाले हैं। फिर चाहे आप वेट लेके कर रहे हो या बिना वेट के कर रहे हो, अगर आप वेट लेके कर रहे हो तो वेट को हक करो और पूरे टॉर्सो को रोटेट करो साइड टू साइड। सिर्फ वेट को इधर से उधर मूव नहीं करना है। एंड सेम इज विथ केबल क्रॉसओवर। जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो मेक श्योर कि आप पूरा टॉर्सो को रोटेट करते हो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि सिर्फ अपने आर्म्स को मूव करते हैं, तो ऐसे में आप अपने सिर्फ शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका मैक्सिमम फोर्स टॉर्सो रोटेशन से प्रोड्यूस होना चाहिए, तो ही आप ऑब्लिक्स को सही से टारगेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, जब भी आप कोई ऑब्लिक्स की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आप सही से ऑब्लिक्स को टारगेट कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट, नॉट ट्रेनिंग ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड मसल इन आवर बॉडी। इसको ट्रेन करना तो दूर, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम तक नहीं है। तो ये मसल का फंक्शन होता है हमारे सारे ऑर्गन्स को यहाँ पे होल्ड करके रखना। जितने भी एब्डोमेन मसल्स होते हैं उनको उनकी पोजीशन में होल्ड करके रखता है ये मसल। ये एक बेल्ट लाइक इलास्टिक मसल होता है, कुछ इस तरह से। तो अगर आप इसको ट्रेन नहीं करते हो तो ये वीकनेस की वजह से ऐसा लेन देन पोजीशन में आ जाता है।
तो ये कुछ इस तरह से लूज़ हो जाता है। तो आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पतले होते हैं या फिर जिनके सिक्स पैक्स भी होते हैं, उनका भी बेली ऐसा बाहर रहता है, और इसका वन ऑफ द रीज़न है नॉट ट्रेनिंग ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इसको ट्रेन नहीं करते हो, इसकी वजह से ये लेंथन पोजीशन में आ जाता है और आपका बेली बाहर आता है। तो अगर आप इसको सही से ट्रेन करोगे तो वो मसल टाइट हो जाएगा और आपका बेली वापस अंदर चला जाएगा। और इसको सही से ट्रेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है स्टमक वैक्यूम। अब स्टमक वैक्यूम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। मैं उसको यहाँ डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप उसके लिंक देख सकते हो। लेकिन मैं आपको इसका क्विक डिमॉन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है। मेक श्योर कि आप सारी एयर निकाल देते हो। उसके बाद अपने स्टमक को अंदर पुल करना है और इसी पोजीशन को होल्ड करके रखना है। तो इसको बोलते हैं स्टमक वैक्यूम। आइडियली आपको ये वैक्यूम पोज होल्ड करते हुए ब्रीदिंग भी करना है, बट शुरुआत में आप ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ वो पोजीशन को होल्ड करके रखो। तो ऐसे करते करते आप ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल को स्ट्रॉन्ग कर दोगे और आपका बेली जो है वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, नॉट ट्रेनिंग कोर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है एब्स और कोर दोनों एक ही बात है, बट दोनों के अंदर फंक्शनली बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आपके एब्स स्ट्रॉन्ग होने से या अच्छे दिखने से आपका कोर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता। आपके कोर का फंक्शन होता है आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो जब भी आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, इन सब के अंदर कोर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसके बिना आप ये सारी एक्सरसाइजेज में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए कोर को अच्छे से ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। कोर स्टेबिलिटी को ट्रेन करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्लैंक्स है, साइड प्लैंक्स है, सिंगल साइडेड डेडलिफ्ट्स, ओवरहेड कैरीज। तो ऐसी सारी एक्सरसाइजेज आपको परफॉर्म करनी चाहिए। इससे आपकी कोर की स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी और उसके साथ आपकी फंक्शनलिटी भी इंप्रूव होने वाली है, जिसकी वजह से आपकी एवरीडे लाइफ में भी इसका कैरी ओवर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो जैसे आप लुक्स पे ध्यान देते हो, उतना ही ध्यान आपको फंक्शनलिटी पे भी देना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने एब्स और कोर को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपने एब्स को शो करना है, तो फिर आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लो करना पड़ेगा और उसके लिए आपको फैट लॉस करना ज़रूरी है। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना करें।